पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:12 हुए जाते हैं और संडे का दिन है। मजीद कमिंग वीक के अंदर क्या होने वाला है मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा हम जायजा ले लेंगे। पिछले वीक के अंदर मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें बता दिया था, जो पूरा वीक के अंदर समरी थी कि किस तरीके से जो है वो बैंक ऑफ जापान के अंदर जो है रेट हाइक्स हुए, फिर उसकी जो भी इफेक्ट था वो गोल्ड के ऊपर आपने देखा। ठीक है, और अब जो मजीद बीटीसी के अंदर, गोल्ड के अंदर जो एक्सपेक्टेड है, ऑयल। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बात कर लेंगे। देखिए, जो लास्ट अपडेट थी वो यही थी कि जेडी विंस ने भी कहा इसराइल को कि जो भी आप लोगों के इश्यूज हैं वो ये कोई तरीका नहीं है कि आप ईरान के ऊपर जो है वो इस तरीके से उसे ख़त्म कर दें, तो क्या जो है वो उससे क्या फ़ायदा होगा। और यूएस जो है इज़ द ओनली वन हु इज़ स्टैंडिंग विद इसराइल राइट नाउ। तो ये एक बात थी। दूसरा इसमें ये था कि भाई अब जो मार्केट्स के बारे में हम ये सोच रहे थे कि वीकेंड के ऊपर जो है बहुत अच्छा कोई पीस डील हो जाएगी, तकरीबन जो पीस डील के ऊपर जो है वो बात होगी स्विट्जरलैंड के अंदर। लेकिन वो जो भी है इस वक्त जो नई नई बातें आ रही हैं सामने, तो मार्केट्स जो है वो बीटीसी वगैरह बहुत अच्छा मतलब जा सकते हैं, पंप कर सकते हैं। अब एक तरीका ये है कि देखें इस व्यू को देखने का कि भाई ये जो ट्रम्प है, ठीक है, ये चाहते हैं कि अब पीस डील हो जाए। इतने ज़्यादा पैसे जो है वो ऐसी बात है वॉर के ऊपर मतलब जो भी है उन्होंने लगाए, और उसके बाद जो है वो ईरान को भी कह रहे हैं कि हम इतने आपको बिलियन डॉलर्स जो है वो फंड करेंगे रिपेयर करने के लिए ईरान को। और ठीक है, तो ये अब जो भी जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त उसका मार्केट के ऊपर तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। जो ऑयल है, जब से ये पीस डील हुई है तो ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं। ठीक है, S&P 500 अभी तक स्टिल अप बिल्कुल है। इसमें जो चीज़ जितनी ऊपर जाती है उतनी उसने नीचे भी आना होता है, ये एक बात। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी थी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब मार्केट्स आज अगर कोई न्यूज़ आ गई तो उसको उस तरीके से रिएक्ट कर देगी। यहाँ पे कोई अगर न्यूज़ आई, ठीक है, ईरान की, कोई ट्रम्प की, कोई फर्दर जो है इसके अंदर, तो फिर और जो है वो डेफिनेटली मार्केट्स उसको उस तरीके से रिएक्ट करेंगे। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट्स के अंदर जो बीटीसी है को बीटीसी जो है, ऑयल जो है वो डेफिनेटली आपका कम होगा, और जो बीटीसी है उसकी प्राइस बढ़ सकती है। किस तरीके से? क्योंकि ये इस टाइम पर अगर 64,555 का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये 67-68 तक जा सकता है, और 67-68 का लेवल भी ब्रेक हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो कैंडल क्लोजिंग हुई डेली की, तो फिर आप दोबारा से 73 के 74 तक के एरिया को देख सकते हैं। और वहां से जब ये रीटेस्ट होगा तो दोबारा से बीटीसी जो है वो वापस आ सकता है। अच्छा, एक सिनेरियो ये हो सकता है न्यूज रिएक्टिव। ठीक है, न्यूज रिएक्टिव। लेकिन आप इस वक्त बेयर मार्केट में ऑफिशियली बैठे हुए हैं। ठीक है, सो जो सपोर्ट 59,555 की है वो बहुत अच्छी सपोर्ट है, इसने सस्टेन किया, तभी तो मार्केट जो है वो दोबारा 67 तक के रीजन को इसने देखा। अगर के ये 64 का लेवल नहीं आज जो है वो सस्टेन रहता है तो फिर मार्केट्स जो हैं वो हम डेली क्लोजिंग देखेंगे। कल की मार्केट जो ओपन होगी मंडे की, क्योंकि फ्राइडे को जो लास्ट थी वो वॉलेटिलिटी कम थी, वॉल्यूम कम था, क्योंकि बैंक की हॉलीडे थी। ठीक है, यूएस के अंदर, तो इस वजह से भी फ्राइडे का जो वीकेंड का दिन था वो भी इस तरीके से चला गया, क्योंकि इतनी अच्छी वॉलेटिलिटी नहीं थी। और अब वीकेंड है तो वीकेंड की वजह से वॉलेटिलिटी जो है वो वॉल्यूम कम है। ठीक है, वॉल्यूम कम है। अब यहाँ पे आज जो है वो संडे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, और वीकेंड जो है वो जाहिर सी बात है, तो अगर कोई न्यूज़ आ गई ऐसी तो फिर जो है वो मार्केट्स कल तक आपको या रात में या अर्ली मॉर्निंग कोई तो पंप दे सकती हैं। अदरवाइज जो है वो अगर कोई बैड न्यूज़ आई तो फिर मार्केट्स उसको उस तरीके से रिएक्ट करेंगी। लेकिन ओवरऑल तो बीटीसी बुलिश है। ओवरऑल का मतलब मंथ्स के अंदर। ठीक है, ये इस वक्त आप बेयर मार्केट के अंदर है। ये मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दी, रेजिस्टेंस भी मैंने आपको इसमें बता दी कि क्या है, कि 73 की रेजिस्टेंस, और 60 पहली रेजिस्टेंस जो है वो 66 से 68 तक के लेवल्स हैं। ठीक है, ये इस तरह की पहली और एक रेंज ही जाहिर है आपको बताई जाएगी। कोई ये तो नहीं है कि मैं ये बोलूँ 65,555 का लेवल जो है वो एक पत्थर की लकीर है। एक रेंज होती है, एक प्रोबेबिलिटी है। 100% तो कुछ भी नहीं है, 100% तो लाइफ भी नहीं होती। इसको देख लें आप, ये मैंने आपको हमेशा बताया, फॉरेक्स फैक्ट्री। अब जो कमिंग वीक के अंदर मंडे वाले दिन है वो क्या हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो रेड में आपको शो होगी। ठीक है, ये इसको पढ़ लिया करें। और इस वीक की जो इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है वो ये है। ठीक है, तो अब जो आपके पास जहाँ पे आएगी इसके अंदर
वो इस एम्प्लॉयमेंट चेंज एक ख़ास बात आपके पास जो थर्सडे वाले दिन आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास आएगी। पीसीई जो है वो ख़ास बात इस वक्त है। तो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये थर्सडे है, 5:30 बजे जो है वो कोर पीसीई आपके पास आएगी। अच्छा, उससे पहले जो है वो एम्प्लॉयमेंट चेंज अनएम्प्लॉयमेंट चेंज भी एक जो है, लेकिन ये मैंने गलत ज़रा टाइम देख लिया था। जो सही चीज़ है, मतलब ये भी एक ख़ास चीज़ है, लेकिन मेन जो अगले हफ्ते की जो ख़ास चीज़ है वो ये 5:30 बजे रात, वो शाम के 5:30 बजे जो है कोर पीसीई है। ये इम्पोर्टेंट है, जो इस पूरे हफ्ते के अंदर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ये तो खैर एयूडीएस का है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये एयूडी के ऊपर जो है, आप ये पेयर के ऊपर अगर देखना चाहते हैं तो इसके बारे में देखें। और इसको आप इस दफ़ा आपका होमवर्क भी यही है कि इसको चेक कीजिएगा कि भाई क्या होता है, ठीक है, इस पेयर के अंदर, क्योंकि इसके तो सुबह 6:30 बजे यहाँ पे आ रही है। बहरहाल ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो थर्सडे की बात है, वोलेटिलिटी है। और ये फैसला आगे आपके आगे मार्केट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई कोर पीसीई जो है वो क्या आया, ठीक है। अब यहाँ प्रोड्यूसर प्राइस जो है इंडेक्स, अब यहाँ पे ये एफओएमसी जो है, इन साहब ने, केविन ने तो बोल दिया आपको कि भाई हम आगे रियल टाइम के अंदर रियल टाइम पिक्चर देखेंगे। आपको कोई ऐसी चीज़ हम नहीं बता रहे कि जो आपको फॉरवर्ड यानी आगे के लिए आपको गाइड कर सके। ये उसके अल्फाज तकरीबन इसी तरीके के हैं, कुछ सेम सेम, कि हम आपको आगे की गाइडेंस जो है वो ऐसी नहीं, फॉरवर्ड गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे किसी चीज़ से, जैसे पहले होता था। तो अब आपने बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वगैरह जो भी फैक्टर्स हैं उनको जहन में रखना है, और जो रियल डेटा है उसको, क्यों उसने ये बात बोली, उसका रीज़न ये है कि जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ईरान की, ऑयल की, यूएसए की, इसराइल की जो चल रही है, अगर उसमें कोई बेटर इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है, तो वो फिर एक बेटर डेटा प्रोवाइड करेगी। इस वक्त जो डेटा ऊपर नीचे हुआ है वो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर कोई अच्छी, जाहिर है सेटलमेंट आएगा तो डेटा अच्छा आ जाएगा, 6 हफ्ते हैं अभी, नहीं हुआ तो अगर वो फिर डेटा उस तरह से रिएक्ट करेगा। तो उसने ये बात कही है कि जो हम रियल टाइम में देखेंगे, उस वक्त की जो ज़रूरत होगी हम उस वक्त वो डिसाइड कर लेंगे, हम अभी से कुछ आपको बता नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली जो पहले हो रहा था, ठीक है, जो पहले चीज़ें हो रही थी जब एफओएमसी वगैरह, तो उस वक्त ये इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं थी। अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो ज़रा सी डिफरेंट है, ऑयल का मामला डिफरेंट आ गया, ठीक है। ये रिस्क एसेट्स हैं, इसमें एक चीज़ ये है, ठीक है। इथेरियम के मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अगर 1000 1100, ठीक है ना, ये लेवल्स आते हैं 1200 के नीचे, तो यहाँ पे स्पॉट बाइंग आप कर सकते हैं। 1000 के नीचे बहुत अच्छी स्पॉट बाइंग है। 1200 से नीचे आती है तो बहुत अच्छी स्पॉट बाइंग है। बीटीसी के अंदर जो बाइंग है वो आपके पास 59 से जो नीचे लेवल्स हैं, इसमें स्पॉट बाइंग 58 54 का लेवल है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर 47 का लेवल भी अच्छा है, एंड देन नीचे अगर गया, ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट्स अच्छा होपफुल दे सकती हैं। और वो कब दे सकती हैं, जब आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि कमिंग जो अक्टूबर है उसमें एक्सपेक्टेड है कि भाई अक्टूबर के करीब करीब, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के करीब करीब इसी साल में, कि भाई एक बुल रन जो है स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं चलती हैं, उस वक्त देखा जाएगा कि क्या है। अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया है, जो सबसे बड़ी बात है वो न्यूज़ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई जो लिक्विडिटी जनरेट हो रही है वो डाउन की तरफ जनरेट हो रही है, यानी कि 60 लेवल पे, 59 लेवल पे हो रही है। अच्छा, एक ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि अगर 64 का लेवल ब्रेक हुआ तो आप डेली कैंडल क्लोजिंग तो फिर ऊपर 67 68 के जाने के चांसेस हैं, ये जेन में रखें। फिर अगर वहां पे भी लेवल ब्रेक हुआ तो फिर जाएगा 70s के अंदर, वरना नहीं होगा, वरना फिर नीचे 62 555 का लेवल भी एक अच्छी सपोर्ट है। 59 की अच्छी सपोर्ट है, 59 की तो बहुत अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको इस तरीके से रिएक्ट, मतलब कि मार्केट्स के अंदर जो भी आपने करना है वो इस तरीके से करना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम का जो है वो भाई मेरा, मैं तो उसको सेव नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। एक दो तीन दफ़ा मैंने उसको किया है अपील, लेकिन बहरहाल वो अभी तक नहीं हुई, तो उसको तो मैं अब छोड़ रही हूँ। अब मैं दूसरा या तो टिकटॉक के ऊपर बना लूँगी और वो आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब जाहिर सी बात है, जो इंस्टेंट जो न्यूज़ होती है वो तो टिकटॉक या फिर आपको जो है इंस्टा पे मैं देख रही थी, लेकिन अब व्हाट्सएप वगैरह चैनल है वो भी मैं देख लेती हूँ कि उसको भी थोड़ा अपडेट कर दूँ। तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।